तोड़ने की, मतलब मेरे हाथ में बैनर था, कौन ही तोड़ने की कोशिश करी और मुझे गाली देते चल साली। वी आर पॉडकास्टर, हम पॉडकास्टिंग करते हैं। आप क्या मुद्दा लेके आए और किस माइंडसेट से आप यहाँ पर आए? माइंड तो यही वो है माइंड में कि धर्म प्रधान इस्तीफा दे और उसके साथ साथ मोदी जी भी इस्तीफा दें। कब से आ रहे हो मैम आप? हम तो 1 महीने से मतलब जब से प्रोटेस्ट शुरू हुआ है तब से लगातार आ रहे हैं। लगातार? हाँ, और मुझे एक बात जरूर कहनी है कि जब 20 तारीख को जब ये संसद जाने का वो प्रोग्राम हुआ था तो बच्चे सुबह सुबह एक ताजे फूल की तरह खिलते हुए आए थे, ये सोचकर कि हम बुलबुलें हैं इसके गुलसिता हमारा। सारे बच्चे बहुत खिले खिले चेहरे से आ रहे थे, जितने भी पुलिस वाले थे हम सबको हाथ जोड़कर नमस्ते करते हुए आ रहे थे, ठीक है। और जब उन्होंने हमें कैद कर लिया तो हमने कहा कि भाई हम आतंकवादी तो नहीं हैं, हम देश के नागरिक हैं और एक न्याय के लिए अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, तो आप हमारे साथ ऐसे बर्बरता का व्यवहार क्यों करें। मतलब वो लड़कों को इस कदर मारे थे जैसे भैंस पे लट बजाते ना, तो जब वो लड़के भागने लगे। मैम क्या लिखा आपने बताइए, आप कुछ बोलेंगे भाई? हाँ, मत तोड़ो यूं पंख हमारे, हमें नील गगन में उड़ने दो, हमारी सरजमी पर हमको सिर उठाकर जीने दो। तो जब मैंने उनको कहा कि भाई हम आतंकवादी नहीं है और आप गुंडों जैसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं इन बच्चों के साथ, तो वो भगदड़ में उनकी कैप गिर गई पुलिस वालों की। वो पुलिस वालों की कैप मैंने बड़े इज्जत से उठाई और उनको दी। मैंने कहा कि जब मैं आपकी टोपी की इज्जत कर रही हूँ तो आप भी तो देखो, आपके ही बच्चे, आपके बच्चे नहीं है क्या जो इतनी वो दिखा रहे हो। और रक्षा की भक्षक बनना, तो इसके बाद उन्होंने मुझे देखो इतने लट्टों से मारा। ये देखो वो तेरी, ये देखो, और वो डंडे में कील लगी हुई थी, उन्होंने मेरे नाखून तक भी ये आपके लगी, यहाँ पर लगी हुई है, ये सारी लगी है। जब मैंने कहा कि रक्षा की भक्षक बनना है तो उन्होंने मुझे डंडों से मारा और ये सारी कोहनी तोड़ने की, मतलब मेरे हाथ में बैनर था, कोहनी तोड़ने की कोशिश करी और मुझे गाली देते चल साली अभी तुझे लेक्चर दी। मैंने कहा लेक्चर की बात है ये, आप तो हमारे रक्षक हैं, मतलब हम कोई दुश्मन तोड़ना है, आतंकवादी थोड़ी ना है, आतंकवादी तोड़ना है। लेकिन फिर भी उन्होंने इतनी गंदी गंदी गालियां दी कि लगता है कि मोदी जी हमारे देश के तो है ही नहीं। बिल्कुल, अगर हमारे होते तो हमारे बारे में सोचते। तो मैं डायरेक्ट सरकार से क्या बोलना चाहूँगी, जो लोग सुन रहे हैं और सरकार भी सुन रही हो बैठे, क्या बोलना चाहोगे उनसे आप? कि बस अब बहुत अतिशयोक्ति हो गई है, क्यों इतनी परीक्षा ले रहे हो आप। हमने 20 तारीख को बच्चों ने इतने पेशेंस के साथ प्रोटेस्ट किया और आपने इतनी बर्बरता करी, तो प्लीज अब और क्या हिटलर बन गए हो। और सरकार है, आप गवर्नमेंट से भी सवाल कीजिए कि जो 20 तारीख को यहाँ पे बैरिकेड तोड़ के जो जवान जा रहे थे। मैम एक मिनट, मैम का हर जगह चोट आई, प्यार से बात की, उसके बावजूद अभी खड़े हुए हैं। ऐसी जगह पे ये पूरा नीला पड़ा हुआ है, ये पूरा नीला पड़ा सूजा पड़ा है मेरा शरीर, सिर्फ ये कहने पे कि हम गुंडे तो नहीं है तो इस भारत के नागरिक। तब भी आप आए हो, तब लगे रहेंगे। बिल्कुल, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन झुका नहीं सकते। और ये जो बर्बरता दिखाई है, मुझे उनपे मोदी जी से एक बात कहनी है, दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है, नादान ना समझ बुज़दिल इनको, लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौत समा, मरने का किसको खौफ यहाँ, रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। गर्दन बगावत कर ली है। थैंक यू सो मच मैम, लगे रहिए।